सचिन पायलट जी को हम आदर्श मान के चलते हैं और जब कभी भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, स्पेशली इस राजनीतिक जीवन के अंदर, तो उनकी सलाह, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से ही सारे काम हम शुरू करते हैं। देखिए, जिनको पॉपुलैरिटी मिल गई है तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो उन्होंने फील्ड चूज कर रखा है वो उसकी सेवा करें। हम लोगों को संगठन में काम करने का अवसर राहुल गांधी जी के माध्यम से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपके कैमरे पे आकर के वो ना कहें, लेकिन सबका मन ये है कि आम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने। जो लड़के दरी बिछाने वाले हैं, पार्टी का झंडा उठाने वाले हैं, पार्टी के लिए नारे लगाते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, अपना धन खर्च करते हैं, अपने लोगों को लेकर के आपकी रैलियां सक्सेस करते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, ऐसे लड़के पार्टी से कब जुड़ेंगे? अच्छा, यूथ कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए क्या? और कौन कहता है कि बिना पैसे के चुनाव हो रहा है? और पारस गुर्जर ने वो व्यवस्था करके रखी है। मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। पैसे के मामले में ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से पैर पीछे हटा लिया, ऐसा नहीं करेंगे। इतने बड़े बड़े चेहरों से बिना डरे बिल्कुल। जितना पैसा ये खर्च करेंगे उससे ज्यादा ही पैसा खर्च करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आप जानते हैं अभी राजस्थान में खबरों में भी अगर चर्चा कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी खबरें चल रही हैं, क्या हो रहा है राजस्थान में? पहली तो पंचायती राज चुनाव को मामलो चल रहे हो भाई साहब। अब वो बंद हुई हो क्योंकि डेट आगे बढ़ गई। अब वो कितनी आगे बढ़ी है, कब होने वाले हैं, वो किसी को पता नहीं है। किसी से भी जाकर पूछ लीजिएगा। पर अब नया मुद्दा शुरू हो गया है। कौन सा मुद्दा शुरू हो गया है? यूथ कांग्रेस चुनाव होने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा, सब यही सोचे जा रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे सामने आ गए हैं। ये क्यों मैं आज ये पोस्टर लेकर सामने बैठ गई हूँ? 3 नाम जो सबसे ज़्यादा, और भी 4-5 लोग, कई लोग अलग अलग नाम बता रहे हैं, पर ये 3 नाम जो सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। ये अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और पारस गुर्जर। अब देखिए, मैं अभी कैमरे के पीछे भी पारस जी से बात कर रही थी। अनिल चोपड़ा लोकसभा चुनाव में खड़े हो चुके हैं, अभिषेक चौधरी विधायकी के लिए खड़े हो चुके हैं। दोनों बड़े बड़े चेहरे यूथ कांग्रेस के लिए भी खड़े हो गए हैं। गजब की बात है। और यहाँ पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर हमारे साथ हैं। आइए सर से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी उम्मीदवारी में खड़ा होना चाह रहे हैं और बहुत आगे भी चल रहे हैं। न जाने कितनी बार तो सर जी को दिल्ली बुला लिया गया है। जय श्री देवनारायण सर जी। जय श्री देवनारायण। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक सवाल जो मैंने अभी लोगों के सामने ही रख दिया, एक लोकसभा में खड़े हुए, एक विधायकी में खड़े हुए, आप अभी खड़े नहीं हुए। इन लोगों के बड़े बड़े चेहरों के सामने खड़े होने में थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो मेरा हाई है और पूरी तरह से समीकरण मेरे पक्ष में है। और जिस प्रकार से मैं पूरे राजस्थान भर के अंदर लोगों से मिलता रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता रहा हूँ, मुझे उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो युवा जो है हमारे देश के, वो युवा उन पॉपुलर फेस या इंस्टाग्राम फेसबुक पर चलने वाले और इतनी बड़ी बड़ी टिकट लेकर बैठने वाले लोगों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि पारस गुर्जर की तरफ क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे कि उनके मन में एक सोच है। उनको ऐसा लगता है कि पारस हमारा भाई है, हमारे बीच से निकला हुआ है। हम कभी पारस के घर जाएंगे तो उसके घर के दरवाजे 24 घंटे हमारे लिए खुले रहेंगे। और अगर कभी हमें सुख दुख में पारस को याद करना पड़ेगा तो वो ना दिन देखेगा, ना रात देखेगा, ना आंधी देखेगा, ना तूफान देखेगा। हमारा भाई हमारे बीच आएगा। अच्छा, एक बात बताइए पारस जी, आपके लिए बोला जाता है और आपकी कई फोटोज़ वायरल हो रही हैं कि लोगों ने खेमे भी बना दिए हैं। अब आप बुरा नहीं मानिएगा, तो लोगों की है कि वो करते रहते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पायलट गुट में कौन कौन है जो खड़े हुए हैं, तो उसमें आपका भी नाम लिया जाता है कि पायलट जी के क्लोज कौन कौन है। एक बात बताइए, क्या आपने उनसे एक बार राय मशवरा किया था, एक बार फ़ोन किया था कि सर जी आशीर्वाद दीजिए? देखिए, सचिन पायलट जी को हम आदर्श मान के चलते हैं और जब कभी भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, स्पेशली इस राजनीतिक जीवन के अंदर, तो उनकी सलाह, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से ही सारे काम हम शुरू करते हैं। मतलब किया था, आशीर्वाद ले लिया उनसे? आशीर्वाद तो लेकर के ही काम शुरू करते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि अरे बेटा आप भी खड़े हो रहे हैं उधर से, अनिल भी खड़े हो रहे हैं उधर से, मेरे और लोग खड़े हो रहे हैं? देखिए सोनिया जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनके भी सबको पता है कि जो बड़े लीडर हैं उनका यूथ कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरफेयर नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से। और नहीं। अब वो आपकी राजनीति, आपका पत्रकारिता के लैंग्वेज है, वो आप शब्द क्या यूज लें वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी चुनाव है और
इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राहुल गांधी जी ने प्लेटफॉर्म दिया कि कोई भी आम घर का युवा आगे आए, चुनाव लड़े और चुनाव लड़के अपनी लीडरशिप को वो प्रूव करे। तो इसमें किसी पर कोई वो नहीं रहता कि तो फिर ये तो बहुत खबरें आ रही हैं कि अभिषेक चौधरी जो हैं उनके लिए अशोक चांदना भरपूर तरीके से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अनिल चोपड़ा कह रहे हैं, अनिल चोपड़ा का मैं कल सुन रही थी, मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि बड़े बड़े नेता का भी सपोर्ट होता है सर जी, तो अनिल चोपड़ा जी बोले हाँ मेरे पास तो सारे सपोर्ट है, राहुल गांधी जी से भी मेरा सपोर्ट, उनका भी सपोर्ट हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से देखिए, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चाहे सोनिया गांधी जी है, प्रियंका जी है, राहुल जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी है, मनीष शर्मा जी हमारे प्रभारी है। तो सबका आशीर्वाद लेकर के, सबके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और हमारा ये आंतरिक मामला है पार्टी का। ये आंतरिक लोकतंत्र कह सकते हो आप इसको, और इस आंतरिक लोकतंत्र को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एकमात्र पार्टी है जिसके अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव से नेता चुना जाते हैं, चुने जाते हैं। और सुनिए यहाँ पर क्या बात हुई थी, मेंबरशिप के लिए कतरी फीस 75 रुपये सर, पहले 50 हुआ करती थी, इस बार आप लोगों ने 75 कर दी। अब लोग क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप ही के छात्र लोग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैडम जी 10-15 ही हो तो बहुत बढ़िया हो, तो ये पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, ये पार्टी के लिए बोला जा रहा है। तो 15 रुपये भी रख सकते, डायरेक्ट 75 रुपये कर दिए हैं। और सुनिए 75 कर दिए जो कर दिए, इस पर भाजपा भी बोल रही है कि कितनी गलत बात है। भाजपा को कांग्रेस को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस क्या करे, और भाजपा होती कौन है हमारे आंतरिक मामलों में टीका टिप्पणी करने वाली। युवा बोल रहे हैं हम तो नहीं कहते, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्या वोट करवाए क्या आपने, कहाँ से लेके आए नितिन नवीन को, किसी ने सुना ही नहीं था। कहाँ से आपने, किस प्रकार से सभी स्टेट में देखते हैं कि कैसे आप उठा के किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं। है क्या आपके लोकतंत्र तो है ही नहीं, आपके सिर्फ 2 लोगों की चलती है, वो पूरे देश को पता है, या नागपुर तो की फिर चलती आपका है। युवा कह रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हमारे जो युवा कह रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार से क्राउड फंडिंग मान लो आप, कि आज हम विपक्ष के अंदर हैं और संगठन को चलाने के लिए, जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए, आपको भी पता है कि आर्थिक मजबूती पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम कोई काला धन तो मोदी जी की तरह लेके आ नहीं पाए। मोदी जी तो काला धन लेके और अपने अपने ऑफिस चमका लिए, अपने चुनाव मैनेज कर रहे हैं। तो हम तो जनता की पार्टी है। और राहुल जी ने जो अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि कांग्रेस गरीब पार्टी है, और हमें गरीब ही रहने दो भैया, अगर हम अमीर हो गए तो बीजेपी हो जाएंगे। हाँ, तो हमें बीजेपी नहीं बनना जी। अच्छा एक बात बताइए पारस जी, और बिल्कुल खुलकर बोलिएगा प्लीज, है ना, ये नहीं सोचेगा कि इन पर सवाल कर रहे हैं। एक बात बताइए, अनिल चोपड़ा ने एक इंटरव्यू मैंने उनसे लिया था, आप लोगों ने देखा भी है TFI पर, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि सर आप लोकसभा विधायकी में ही खड़े हो जाते हैं। तो सर जी ने मुझे एक बहुत बेहतरीन बात बोली थी कि सोनिया जी, मैं जब चाहता हूँ बड़े गोल्स बनाता हूँ, छोटे मोटे गोल्स ही नहीं बनाता हूँ, वरना चाहता तो मैं विधायकी में खड़ा हो जाता, पर मैं विधायक अपने आप को देखता ही नहीं, जब चाहा बड़ा चाहा। तो अभी मैंने जब राजनीति में चाहा है तो बड़ा चाहा है, और वो डायरेक्ट लोकसभा यानी सांसद का चाहा है। तो अभी अगर हम देखें तो फिर वो इतना बड़ा चाहने वाले व्यक्ति जो पहले से टिकट लेकर उनको मिल गया था, पोजीशन भी मिल गई थी, यहाँ युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए था, उसके बावजूद अनिल चोपड़ा इसमें भी खड़े हो गए हैं। देखिए, राजस्थान का जो यूथ है वो तय करेगा कि उसको अपना, उनको कौन चाहिए, उनको अपने बीच के में बैठे हुआ नेता चाहिए, या वो क्या सोच रखते हैं। ये अपना अपना सबका मत है। मैं किसी पे क्रिटिसाइज करूं, कोई कमेंट करूं तो अच्छी बात नहीं। कि स्वच्छ राजनीति के अंदर हम लोगों को, हमारे ऐसे संस्कार नहीं, वो हमारे पारिवारिक ना तो पृष्ठभूमि ऐसी रही है, ना हम ऐसी पार्टी से आते हैं, ना ऐसी विचारधारा से आते हैं कि हम किसी पे टीका टिप्पणी करें। हम अपना काम कर रहे हैं, मैं अपनी उम्मीदवारी कर रहा हूँ, मेरा गोल फिक्स है, मैं उस पर टारगेट करके अपना काम कर रहा हूँ, अपने लोगों को जोड़ रहा हूँ, पूरे राजस्थान की यूथ को अपने साथ ले रहा हूँ, और मजबूती के साथ पूरे राजस्थान भर के दौरे करूँगा। सब लोगों के जगह जगह से मुझे समर्थन मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़ी मजबूती से चुनाव लड़के, जिस दिन सोनिया जी रिजल्ट आएगा, मैं आपके TFI पे कह रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा लोग अचंभित रह जाएंगे कि पारस गुर्जर ने ये चमत्कार कैसे कर दिया। क्या गजब कॉन्फिडेंस है भैया। सुनिए, ये मैंने ही आपको खबर चलाई थी और कोई झूठी मूठी बात नहीं कह रही हूँ। ये बातें कई लोग उठा रहे थे, हमने भी उठाई कि क्या यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष इस बार कोई नया चेहरा बनेगा।
क्योंकि पहले अनेकों लोगों के चेहरे सामने आ रहे थे और बहुत नए नए चेहरे थे कि क्या सही में नए चेहरे को मौका मिलेगा। तो क्या सही में ऐसा हो सकता है कि जो पॉपुलर चेहरे हैं वो डाउन हो जाए और एक नया चेहरा सामने आ जाए? देखिए, जिनको पॉपुलैरिटी मिल गई है तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो उन्होंने फील्ड चूज कर रखा है वो उसकी सेवा करें। हम लोगों को संगठन में काम करने का अवसर राहुल गांधी जी के माध्यम से मिलना चाहिए ताकि हम पार्टी को मजबूत करें। पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करें और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये लगे कि पार्टी में वास्तव में ग्राउंड जीरो पे मेहनत करने वाले व्यक्ति को मौका मिलता है। जो एक व्यक्ति गांव में सरपंच रह करके अपनी ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट के मामले में पूरे राजस्थान में एक नंबर पर लेकर के आते, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान की यूथ ने उठा करके उसको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और उस व्यक्ति ने राजस्थान की विधानसभा के सामने सड़कों पर संघर्ष करके पार्टी को जीवित करने का काम 2028 में किया जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, बाकी सब लोग तो अलग अलग स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं मैं देख रही हूँ पेजेस बन रहे हैं भाई साहब, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेजेस बन भी चुके हैं, उन पे वीडियोस डाली जा रही है। आजकल सोशल मीडिया को जमानो, आप तो जानते हैं सोशल मीडिया से क्या क्या हो जाता है। तो आप अपने लिए क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं? आपने कहा कि मैं दौरे करूँगा, सर जी दौरे से ही हो जाएगा क्या सब? दौरे से ये होगा कि जिन लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन हैं वो लोग बुला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक में आओ तो सही, हम आपके लिए लवाजमा खड़ा कर देंगे। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि आपको फलां जिले में आने की आवश्यकता नहीं पारस भाई, पैसा भी हम लगाएंगे, कार्यकर्ता हम लगाएंगे, गाड़ियां हम लगाएंगे, आप जब आओगे आपको फूल मालाओं से लाद देंगे। क्योंकि एनएसयूआई के जो ये छात्र हैं उन लोगों का मन है कि कोई नया चेहरा हो ताकि नए चेहरों को भी मौका मिल सके। बिल्कुल, सबकी दिल से भावना पारस के साथ जुड़ी हुई, 36 कौम की जुड़ी हुई है। और समीकरण जो है पारस के पक्ष में। मैं मारवाड़ से आता हूँ, वहाँ का पूरा जो बेल्ट है वो मुझे दिल से चाहता है। ये भी जोधपुर से आते हैं? ये जोधपुर से नहीं आते हैं, तो इनका जिला अलग हो गया है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात, पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर लाखों की संख्या में यूथ जो है पारस को दिल से चाहती है। शेखावटी, हनुमानगढ़, गंगानगर में मेरा बचपन बीता, मेरी वहाँ प्राइमरी एजुकेशन हुई है, वो बेल्ट पूरा मेरे साथ है। इधर आप भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद जाएंगे, यहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, धार्मिक हमारे स्थल वहाँ हैं भगवान देवनारायण के, तो लगातार हम लोगों से संपर्क में हैं, हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो लोग जो है पारस के साथ दिल से कनेक्ट हैं और वही कनेक्टिविटी मुझे आगे बढ़ा रही है। जैसा आपने सोशल मीडिया का कहा कि लोगों का पेज बन रहे हैं, पारस गुजर भी सोशल मीडिया पे कम नहीं है, उठा के देख लेना आप, उसके भी सोशल मीडिया पे फॉलोवर है, लेकिन वो रियल है। वो मैं समझ रही वो रियल है और धरातल पे जो काम करते हैं उसको वीडियो बन के कोई रील बन जाए उसमें कोई बुराई नहीं है। उस ऐसी रील का शौक हम भी रखते हैं कि मैं करे तो दिखाऊंगा तो सही। बिल्कुल, जो काम करेगा वो दिखाएगा। कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और एकमात्र सरपंच हूँ, हाँ सर सरपंच भी है, मैं बोलना भूल गई। हाँ, एकमात्र सरपंच हूँ जो धरातल पे भी एक्टिव रहता हूँ, पब्लिक के काम भी करता हूँ, उनके लिए शासन प्रशासन से लड़ जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ और प्रत्येक काम को सोशल मीडिया पे डालता भी हूँ। इससे पूरे देश के अंदर सरपंच का जब कभी नाम आता है तो लोग तपाक से कहते हैं कि सरपंच हो तो पारस गुजर जैसा हो। ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है। मैं भी पता करूंगी, तो आपने गजब की बात बताई। हाँ, ये पता कीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों युद्ध से बहुत सारी चीज़ों में अस्त व्यस्त हो रही है सबका मामला। आप लोगों के ये चुनाव में भी कुछ अस्त व्यस्तता है क्या? कि बाइक वाले कह रहे हैं कि सर जी पेट्रोल ही महंगो आ रहे हो, था कर क्या पहुंचा? आप लोगों को भी युद्ध से कोई फर्क पड़ा? निश्चित रूप से देखो, एक माहौल बना हुआ है अस्थिरता का, एक माहौल बना हुआ है असहजता का, असुरक्षा का। लोग कभी गैस सिलेंडर को लेकर के दुखी हैं तो कभी पेट्रोल पंप पर अपन देखते हैं कि लाइनें लगी हुई लंबी लंबी। आपको इससे दिक्कत हुई? बिल्कुल, हम लोगों को जब कार्यकर्ताओं को बुलाना होता है, मीटिंग करनी होती है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल कि भैया कल परसों अपनी कहाँ मीटिंग होने वाली है, पहले से टैंक फुल करवा के रखते हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। ऐसी चिंता है क्योंकि हम लोग जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे राजस्थान भर में जाना है, पूरी हमारी टीमें लगी हुई है अलग अलग काम करने में, तो आवागमन के लिए साधन संसाधन चाहिए। तो सुनिए, अपने स्टॉक तो नहीं रख रखे हैं बहुत सारे,
क्या पहले से टैंकर भरवा भरवा के? बिल्कुल, अब हम यही सोच रहे हैं कि जब 2 महीने का ये चुनाव चलेगा तो संसाधन चाहिएंगे, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल सबसे और पहले अगर चाहिएगा। लास्ट मोमेंट पे खत्म हो गया और खत्म हो महंगा गया हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए स्टॉक करने का हम भी सोच रहे हैं। जी। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बारी की अगर हम देखें 2023 के जो यूथ कांग्रेस हुए थे, अभिमन्यु पुनिया जी थे, वो प्रदेशाध्यक्ष थे उस समय, उनका सपोर्ट आपको मिला? आपने बोला अभिमन्यु जी? बिल्कुल, जितने नेता हैं यूथ कांग्रेस से निकले हुए, एनएसयूआई से निकले हुए, हमने हमेशा उनकी मदद करी है। जब से ये चुनाव शुरू हुई, ये प्रक्रिया 2010 से राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव, तब से लेकर आज तक पिछले 1.5 दशक में जितने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, उनके साथ पारस गुर्जर ने काम किया है। और उनकी सबका सपोर्ट आज आपके पास है कि नहीं, ये आ, बताइए। आज मेरे साथ वो दिल से जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु पुनिया भी बोल रहे हैं कैमरे के सामने? मेरी बात सुनो, वो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि यार ये मेहनत करने वाला लड़का है, ग्राउंड जीरो से उठा हुआ लड़का है, हमारी इसने मदद करी। जब जब चुनाव हुए मैंने सब लोगों की, नेताओं की मदद करी, वो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी भावना ये है कि पारस चुनाव लड़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके कैमरे पे आकर के वो ना कहें, लेकिन सबका मन ये है कि आम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने, ताकि संगठन मजबूत हो, संगठन के अंदर नई जान आए। जो लड़के दरी बिछाने वाले हैं, पार्टी का झंडा उठाने वाले हैं, पार्टी के लिए नारे लगाते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, अपना धन खर्च करते हैं, अपने लोगों को लेकर के आपकी रैलियां सक्सेस करते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, ऐसे लड़के पार्टी से कब जुड़ेंगे? जब सामान्य घर के लड़कों को मौका मिलेगा। इसका एग्जाम्पल विनोद झाकड़ कैसा लग रहा है आपको एग्जाम्पल? क्योंकि एक बात सुनिएगा, बाकी अगर लोगों की बात की जाए तो वो पॉपुलैरिटी में बहुत हाई थे, मैं नहीं कहूँगी कि वो कम थे विनोद झाकड़, पर बजाय कि अगर तुलना की जाए तो विनोद झाकड़ ने ये काम कम किए लोगों के लिए। कहते हैं, मैंने उनका वीडियो बनाया था तो लोग ही कह रहे थे कि मैडम जी दलिता को छोड़ो माँ को, ये वीडियो कम बनाते थे, काम ज़्यादा करते थे। तो आप मानते हैं कि एक एग्जाम्पल विनोद झाकड़ भी करते हैं कि हाँ कोई भी बन सकता है? बिल्कुल, विनोद जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो ये एक सोच डेवलप हुई और कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो झुकाव है यूथ का, वो बढ़ा, मैंने देखा है। सही में बढ़ा? हाँ बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि लोगों में एक उम्मीद जगी कि यार विनोद जाखड़ एक सामान्य मजदूर घर का लड़का, दलित परिवार जब का कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ये उम्मीद जगी है। तो उसी प्रकार की उम्मीद मैं चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से जी जगे, कि पारस गुर्जर जैसे सामान्य किसान परिवार का लड़का जो मेहनत करके छात्र राजनीति से निकल के सरपंच बनता है और सरपंच के बाद में एक बड़ा टारगेट लेकर के यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है। पूरी राजस्थान की 36 कौम की यूथ उसके साथ लगती है और उसका बेड़ा पार करके उसको अध्यक्ष बनाती है, और वही लड़का आगे चल के राजस्थान की यूथ कांग्रेस को इतना मजबूत करता है, ग्राउंड जीरो पे मेहनत करता है, और वो इबारत लिखते हैं 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने की। तो एक फैक्ट चीज़ बताऊं, जहाँ से मैं सरपंच बना ना, वहाँ पर मेरी जात के कोई वोट नहीं थे, एक भी? हाँ, अक्सर क्या होता है, सरपंच वही बनते हैं जिसके जाति का दड़ा होता है, खड़ा कर देते हैं किसी को तो भी। वहाँ सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या थी? सभी 36 कौम के लोग थे। मैं किसी एक जाति का नाम लूँ अच्छी बात नहीं, मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने काम के बलबूते, अपने व्यवहार के बलबूते और अपनी फेस वैल्यू के बलबूते वहाँ से जीत करके आया हूँ, और लोगों ने भरोसा किया। बिल्कुल अल्पसंख्यक कह सकते हो आप, उस पंचायत में मेरे जाति के वोट थे, हाँ, फिर भी मैं वहाँ बहुमत से निकल करके आया। अच्छा एक बात बता दीजिए, आप लोग यूथ कांग्रेस, यूथ का नाम सुनते ही आप समझ जाते हैं, यूथ कांग्रेस की जब बात करते हैं तो इसका मतलब आप युवाओं की क्या सोचते हैं, है ना? पहला यही सवाल आता है। तो ऐसा क्या काम है युवाओं के लिए, और ऐसी क्या ज़रूरत है आज युवाओं को जिसके लिए आपकी ज़रूरत उनको पड़ेगी कि हाँ भैया? एक तो पहला सवाल मेरा ये कि आज यूथ को ज़रूरत किस चीज़ की है? देखिए, यूथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको, जो वो नशाखोरी की तरफ जा रही है उससे वापस एक स्वच्छ दुनिया के अंदर आने की। यूथ को ज़रूरत है आज खेल मैदानों की, यूथ को ज़रूरत है अच्छी लाइब्रेरीज़ की, यूथ को ज़रूरत है बुक्स से जुड़ने की। और तो यूथ कांग्रेस उसके लिए काम करती है कि सर? मुझे ज़्यादा पता नहीं। देखिए, तो यूथ कांग्रेस को काम करना चाहिए, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए यूथ कांग्रेस को इस तरह के काम करने पड़ेंगे, और मैं करूँगा। मैं आपके ऑन कैमरा ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का मुझे अगर अवसर मिलता है तो मैं सकारात्मक काम करूँगा और एक मैसेज दूंगा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग क्या क्या करती है। अच्छा, यूथ कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए क्या? ये चल रहा है, मैं तो आपसे पूछ। हाँ, तो
तो चुनाव में पैसा तो चाहिए ना मैडम। ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें पैसा नहीं चाहिए? और कौन कहता है कि बिना पैसे के चुनाव हो रहा है? भैया मैं तो सरपंच के चुनाव में भी खर्च करके आया हूँ और आगे भी करूँगा। यूथ कांग्रेस का लड़ रहा हूँ, इसमें भी करूँगा। सरपंच में ज्यादा होते हैं कि यूथ कांग्रेस में ज्यादा होते हैं? देखिए निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस के चुनाव में एक कैंडिडेट पे खर्चा ज़्यादा बैठेगा और 18 करोड़ एक कैंडिडेट का नहीं है। ये ऑल ओवर आप लोगों ने बजट तय किया है कि लगभग इतनी मेंबरशिप हो जाएगी उसका इतना पैसा जमा होगा। हाँ तो ये आपका कहना है कि नहीं पैसों की जरूरत तो जरूरत पड़ेगी और पारस गुर्जर ने वो व्यवस्था करके रखी है। मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। पैसे के मामले में ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से पैर पीछे हटा लिया, ऐसा नहीं करेंगे। सारी व्यवस्था करके फुल फिल करके कार्यकर्ताओं की टीम सारी जो इतने बड़े बड़े चेहरों से बिना डरे बिल्कुल जितना पैसा ये खर्च करेंगे उससे ज्यादा ही पैसा खर्च करूंगा। अरे भाई बिल्कुल। ये हमारे साथ थे पारस गुर्जर जो उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि राजस्थान में जो चल रहा है कि यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर आप भी आंखें टकाकर रखिएगा। देखते हैं कौन बनता है आपकी नज़रों में, क्योंकि छात्र बड़े सुन रहे हैं, एनएसयूआई के लोग हमारे साथ बड़े जुड़े हुए हैं तो वो भी सुन रहे होंगे। आप किसको बनाना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।